एक वीडियो खोल के तो भाई पंकज दबा तो क्लास नंबर भी तो डालता हूं। आप हरियाणा जी की बात करने लगे हो ना, इंडिया जी की वाली वीडियो के ऊपर मैं नाम लिखता ही हूं। मैं कौन सी हरियाणा जी की वाली डालता तो भाई सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले के अंदर भाई सबसे ज्यादा पक्की सड़कें आपकी किस जिले के अंदर पाई जाती है, प्रश्न आपको पूछा गया। तो इसका सही आंसर आपका अंबाला जिला। तो अंबाला जिले के अंदर क्या पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व, घनत्व का मतलब समझते हो, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, यानी जो पक्की सड़कों सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कहां पर पाई जाती है, तो वो अंबाला के अंदर पाई जाती है सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर घनत्व, यानी भीड़ बहुत ज्यादा पक्की सड़कों की। याद कैसे रखोगे, इतनी ज्यादा भीड़ है घनत्व का मतलब क्या आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स आपके पास इधर है, ठीक है। यहां पर मान लो जने है 1 2 3 ये सड़कें बनाने लगे 4 5 मान लो 6 सड़कें, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इसमें यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मची हुई है। तो घनत्व तो डेंसिटी यानी कौन कितने डेंस, कौन कितने भीड़ में लगे, मतलब भीड़ का मेरा पसंद है, मुझे पक्की रहना मसवाता हूं तो यानी कौन कितनी भीड़ के अंदर रहने लगे, यानी यहां की डेंसिटी क्या है, यहां की डेंसिटी आपकी कम है क्योंकि आप लोग खुले रहने लगे, डेंस सघन मतलब भीड़ नहीं है, और यहां की डेंसिटी आपकी ज्यादा है। ये तो पूछा कहां की डेंसिटी ज्यादा है, अंबाला की, बालों की डेंसिटी ज्यादा होती है। सिर के अंदर बाल देखिए कैसे एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, ऐसे गलत तगड़े लगे हों, सर्दियों में गर्माहट का एहसास करवाते हैं, ठीक है। यानी किसी बात बाल, जहां पर बाल है, बाल क्या है, बाल एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर कभी करते हो तो हरियाणा पक्की सड़कों हो गया क्लियर। आगे चलो हरियाणा में सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल लंबाई, रुक जाओ, इसके अलावा सबसे कम घनत्व तो बताना रहेगा, ये मेरे दिमाग में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व ये भी लिख लो। हरियाणा के अंदर पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, यानी कि जहां पर डेंसिटी सबसे कम है पक्की सड़कों की, तो वो कौन सा एरिया हुआ आपका जींद भाई। जींद का मैं कहे पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है हरियाणा के अंदर, इसको कहते हैं जींद। जींद से आपको देखो भाई ये क्या है, ये तो भाई जिंदगी के लिए तरसने लग रहा है, जींद क्या आपका जिंदगी के लिए तरसने लग रहा है। भाई मैं प्लीज थोड़ी बहुत जिंदगी देगा तो मैं पक्की सड़क कोई सारी काती सड़क पड़ी है भाई, ठीक है। जमाने आखिरी में जाना पड़ा है कि मैं भाई हमारा भी जीवन, हमारी भी जिंदगी में कोई पक्की सड़क, तो जींद रोड लग रहा है, जींद इज क्राइंग इन द कॉर्नर एंड क्राइंग दैट प्लीज गिव सम पक्की सड़क आल्सो अस, ठीक है। यानी आपका जींद क्या है, जींद आपका जिसके अंदर सबसे कम आपका जिंदगी की मांग कर प्लीज हमारा भी जीवन है, हमारी भी जिंदगी है, दे दो एक आधी पक्की सड़क हम भी जी लेंगे। और हमारा तो बाल है ना, जितने बाल हो उस पर भी पक्की सड़कें हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे दो क्या हरियाणा में सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल लंबाई में किस जिले में पाया जाता है। अब चीजें समझाता हूं लंबाई के अंदर। जैसे मान लो ये सड़क अभी तक हमने बात करी इसकी डेंसिटी की बात करी, मतलब जैसे सड़कें बीड़ी बीड़ी, ये सड़क बनेगी, इधर से एक सड़क निकलेगी, ये सड़क मतलब ज्यादा बीड़ी बीड़ी और बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सड़कें। अब हम लोग बात करने लग रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब एरिया, यानी कि जैसे मान लिया कि ये सड़क इतनी लंबी है, ये रही, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी ब्रेड्थ और इसकी लेंथ की अगर गुणा करें तो इसका एरिया जाएगा, एक तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास एरिया है, यानी कि लंबाई का क्षेत्रफल जो पूरी लंबाई है, इसका एरिया कि यहां पर कौन सी जिले के अंदर सबसे ज्यादा, ये प्रश्न पूछा गया है। डिफरेंस समझ में, वहां पर डेंसिटी की बात हो रही है, मतलब वहां पर सड़कें बीड़ी बीड़ी है, यहां पर बात हो रही है सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी एरिया है, वो किस जिले के अंदर पाया जाता है। फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक या हिसार कहां पर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आपका एरिया है सड़कों का, ठीक है, कहां पर पाया जाता है, क्षेत्रफल हिसार के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे रखो, देखो भाई अब क्या है, हमें ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए क्योंकि हिसार सार का उल्टा बन गया जार, और जारों को अगर जारी मारनी, जार का मतलब तो पता है ना, ऐसा नर जो कि मादा की तलाश में, ठीक है, अपनी उसको बुझाने के लिए अलग अलग मादाओं के पीछे भटकता रहता है। एक बार ये मादा पसंद आ गई ना बिना, और दूसरी सड़कें होंगी, छोटी छोटी सड़कें होंगी, तो बेचारे जारी कैसे मारेंगे। अब कोई मादा ऐसे जाने लग रही है गाड़ी के अंदर, स्कूटी के अंदर, तो जार उसके साइड मोटरसाइकिल लगाएंगे। अब चौड़ी सड़क होगी तो आराम से मोटरसाइकिल चला पाएंगे, बीड़ी सड़क होगी तो मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ जाएगा उसका, समझ रहे हो चीजों को। यानी कि जारों को क्या प्रॉपर स्पेस चाहिए भाई, जारी मारने खातिर छोटी छोटी लंबी लंबी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा सारा क्षेत्रफल होना चाहिए। यानी हिसार के अंदर क्या है, सड़कों का सबसे लंबाई के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल का मिलता है हिसार के अंदर। सबसे कम कहां पर है, सबसे कम क्षेत्रफल लंबाई में, क्षेत्रफल लंबाई के हिसाब से लंबाई में सबसे कम क्षेत्रफल कहां पर है। तो लंबाई के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल आपको कहां पर मिलेगा, जो व्यक्ति डिमांड करने लग रहा है भाई सारा क्षेत्रफल दे दिया, सारा इधर जारी मारो, मेरे भी तो थोड़ा क्षेत्रफल, मेरी भी तो खरीदो, मेरी भी तो डिमांड है, तो कौन करने लग रहा है, फरीदाबाद करने लग रहा है, ठीक है। कौन कब डाले, फरीदाबाद कब है, फरीदाबाद की कब है, नो कवर हमें भी दे दो कि मैं एक आधी सड़क मैं भी माइल में एक आधी जारी थोड़ी मोटी तो दे दो, थोड़ी सी तो चौड़ी कर दो, तब तो जमाए लंबाई में जमाए छोटी छोटी सड़क दे दी है। कद लगा मेरा टोरा सड़क पर चलाई, कद लगा मैं छोटी सड़क पर मेरा हेलीकॉप्टर घुमाई जाऊंगा, तो बड़ी सड़क दे दो, कद लगा मेरे साथ टोराने चलाई जाऊंगा, हटो एक भैया कर दो भैया साइड छोटी छोटी सड़कों को ताला मारा को सारी मारने के लिए क्या है, लंबी लंबी छोटी छोटी देखो भाई। तो क्या बात करने लगे कि सड़क तो कम से कम कोई हो। सुनारिया जेल से निपीत के साथ बाबा राम रहीम बताओ सीएम सबसे ज्यादा कच्ची सड़कों वाले जिलों के अंदर शुमार है। याद कैसे रखो, देखो सिर, आपका सिर हमेशा कैसा होता है, सिर हमेशा कच्चा होता है। सिर के ऊपर अगर कोई भी सड़क बनाना, सिर हमेशा कैसा होता है, कच्चा होता है, सुना होगा, ठीक है। इंसान की मृत्यु होती कब है, जब आप मोटरसाइकिल चलाने लग रहे हो या ऑटो चलाने लग रहे हो या कुछ भी चलाने लग रहे हो, आपकी मृत्यु कब होगी, एक्सीडेंट के अंदर जब आपके सिर के ऊपर चोट लगती है तब। बाकी से किसी भी अंग पर कोई भी चोट लग जाए कट के अलग हो जाएगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। पैर के लगी पैर को काट सकते हैं, मृत्यु नहीं होगी। हाथ के लगी हाथ को काट सकते हैं, मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर सिर फूट गया क्योंकि ब्रेन ही यहीं पर है तो आपकी सारा सौदा खत्म हो जाए। यानी ये क्या है, आपका सबसे कच्ची सड़क है, सबसे कच्चा होता है ये हिस्सा शरीर का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हेलमेट दिया जाता है, सबसे पहले हेलमेट लगाओ, ठीक है, ताकि क्या है ये सिर आपका खराब होने से बचे। चीज आई समझ में, यानी कि हरियाणा के सबसे कच्ची सड़क, कच्चा क्या कौन सा एरिया आपका सिर, ठीक है। आपका सबसे कच्चा एरिया कौन सा आपका सिर, यानी कि सिरसा क्या है हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर कच्ची सड़कें सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। पक्की पूछ ले तो कहां पर है, अंबाला के अंदर भी करवाया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र सबसे पहले कहां पर खुला था। बाहरी वाहन का मतलब समझ गए, यानी जो आपका एवी ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना, एवी ड्राइविंग लाइसेंस आपका, एवी ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका स्कूल है आपका, वो कहां पर खुला था। देखो लाइसेंस आपके दो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एलएमवी, जिसको बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल, ये मिलता है आपको जैसे छोटी मोटी गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चलाना है, ट्रैक्टर चाहिए, उसके बाद आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आपको सिखाया जाता है ट्रक चलाना, बस चलाना, ठीक है। 6 महीने शायद 6 महीने के अंदर बारी आती है और पूरे शायद 15 20 दिन की, पता नहीं 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, एक्चुअली 15 दिन की होती है, ठीक है। ये इसके अंदर ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है। तो ये वाला जो एवी जो मोटर जो एलएमवी वाला है तो आपका हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन एवी मोटर व्हीकल वाला है, इसका तो प्रशिक्षण केंद्र है जहां पर इन ट्रकों को, गाड़ियों को, मतलब बड़ी बड़ी बसों को चलाना सिखाते हैं, वो सारी जगह नहीं होता, वो किसी विशेष जगह पर पाया जाता है। तो ये हरियाणा कहां पर पाया जाता है, यानी कि आप ये देखो एक तरीके से भाई जो व्यक्ति ट्रक चलाता है, बस चलाता है, वो एक तरीके से क्या है देश के लिए कैसा काम करने लग रहा है, देश के लिए आप ये समझो कि हर घंटे हर ये समझो मिनट के अंदर क्या है उसको मृत्यु का डर होता है, ठीक है। यानी कहां पर आपका भारी वाहन चालक प्रशिक्षण मूर्थल 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 को कहते हैं, मूर्थल का मतलब मुंह, मुंह का थल्ले कभी भी लग सकता है, थल्ले का मतलब नीचे, उसका जो मुंह है थल्ले कभी भी लग सकता है। भाई आप एवी वाहन चलाने लग रहे हो, ट्रक चलाने लग रहे हो, बस चलाने लग रहे हो, ठीक है, मुंह कभी भी थल्ले लग सकता है भाई। बस करना चलती बस पड़ गई, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया कभी भी क्या है, क्योंकि देखो छोटी मोटी गाड़ी उसमें मुंह नीचे आया हुआ है, इतना आसमान को चढ़ने बस हो कितनी ऊंची तो है, ऐड बड़े पैर करके ऊपर चढ़ना पड़ा है, ट्रक भी इतना ऊंचा हुआ है, तो यानी कि यार उसका अंदर है, ठीक है। और अगर क्या है आप मुंह के थल्ले पड़ते वैसे उत्तम देसी, तो आपका क्या सोना सा शब्द है, यानी मुंह तारा थल्ले
खुल चुका है। जैसे मान लो आपका वाहन होता है, उसकी वैलिडिटी होती है, जैसे जो भी डीजल का व्हीकल है, जैसे मान लो आपने डीजल वाली कार ले ली तो उसकी भाई वैलिडिटी होती है 10 साल, यानी कि आपने गाड़ी ली तो 10 साल तक आप गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद उस गाड़ी की वैलिडिटी खत्म। उसके बाद फिर आपको उस वाहन का निरीक्षण करवाना पड़ेगा, आरटीओ के अंदर जाके पासिंग करवानी पड़ती है कि भाई हाँ इसकी कंडीशन ठीक है, इसकी 1-2 साल की वैलिडिटी, इसका इंजन ठीक है, धुआं ज्यादा नहीं छोड़ती गाड़ी, तो इसको 1-2 साल की वैलिडिटी और बढ़ा देंगे। एक होता है पेट्रोल व्हीकल भाई, पेट्रोल वाले व्हीकल होते हैं, वैलिडिटी होती है 15 साल की भाई, ठीक है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी लोगे तो 15 साल तक चला सकते हो आप सड़कों के ऊपर, उसके बाद फिर आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। डीजल वाली 10 साल चलती है। तो ये जो चीजें का निरीक्षण करवाना, वाहनों का निरीक्षण करवाना, उनको प्रमाण पत्र देना कि हाँ भाई ठीक कंडीशन के अंदर है, तो ये सेंटर हरियाणा के अंदर कहां पर खुला हुआ ये प्रश्न पूछेगा, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव या अंबाला, मारो आंसर आगे। सी आंसर आया है, सी गलत है भाई। और बताओ, ठीक है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रोहतक के अंदर निरीक्षण के अंदर आपको वहां तक जाना है, तो रोना ही होगा भाई, और क्या होगा। और बाय चांस इन्होंने प्रूव नहीं करी, इन्होंने बोला आपकी गाड़ी तो खराब कंडीशन के अंदर, इसको प्रूव नहीं करेंगे, तो भाई आपकी जो गाड़ी है वो स्क्रैप हो जाएगी। स्क्रैप का मतलब समझते हो, कूड़े के अंदर जाएगी, उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको कूड़ा बना के बेच दिया जाएगा, ठीक है समझ में। तो यानी कि आपको क्या, आपको आखिर में रोना ही पड़ेगा भाई, और कोई चारा बचेगा ही नहीं। तो वहां निरीक्षण और प्रमाण के अंदर आपका रोहतक जिले के अंदर खुला ऑप्शन आपका ये है, करेक्ट हो जाए। एक और चीज बताता हूं, इसी क्लास के आखिर में 7 से 8% ऐसे जो कि एचएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं, जो कि इससे थोड़े से भिन्न पड़ते हैं, यानी अलग पड़ते हैं, तो उनको मुर्तल और मुर्तल जम्मू के सड़कों के आसपास पेड़ पौधे होते हैं, तो स्पेशली हरियाली की दृष्टि से बनाया गया, प्राकृतिक चीजों मतलब किसी जिसने प्राकृतिक चीजों का कम से कम दोहन किया गया, और हरियाली जैसे चंडीगढ़ के अंदर देखिए हमने सारी सड़कें ठंडी ठंडी खूब हरियाली, तो उसी ग्रीन रोड बनाया गया, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर हो गया, या मतलब ट्रैफिक ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा, दिल्ली गुड़गांव इस तरह के एरिया के अंदर, तो आपका जो गुरुग्राम है, गैस देखो ग्रीन रोड गुरुग्राम गैस ही देखो, गैस ही नाम बनेगा ग्रीन रोड गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर भी कोई स्पेशल जगह का नाम देते, मेंशन करके पटौदी, ठीक है, स्पेशल अगर मेंशन करके दे तो वैसे गुरुग्राम ही पूछा। तो यहाँ की प्रथम ग्रीन रोड कहां पर आपकी गुरुग्राम के अंदर, याद कैसे रखोगे, गैस ग्रीन रोड और गैस ही आपका गुरुग्राम, सिंपल तरीके से याद रहे, अलग से कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, अब जो प्रश्न आएगा सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, देखोगे हरियाणा की सड़कों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसी क्वेश्चन के अंदर से हम 3-4% अब निपटाना स्टार्ट करें। बताओ मुख्यतः कितने भागों के अंदर सड़कों को बांटा गया, आपको समझाता हूं। अब जितनी भी सड़कें होती है ना, चाहे हरियाणा की हो चाहे और कहीं की हो, वो आपकी मेनली 3 भागों के अंदर बढ़ती है। कितने भागों के अंदर, 3। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर पहला भाग, इसके अंदर खास बात क्या होती है, नेशनल हाईवे, इसका जो रखरखाव होता है ना, इसका रखरखाव हो गया, या फिर सारा जो सौदा कोड मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी मेंटेन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार आपकी मोदी जी और है वो मेंटेन करे इस चीज ना, चीजें आई समझ में नहीं आई, ठीक है। हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई पूछ लेता है कई बार, ठीक है। हरियाणा के अंदर आपके नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी है, तो आपकी कितनी 3216 किलोमीटर, अब याद करो, टेंशन ना लो, 3216 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे आप लोगों ने सुना होगा NH1, NH9, NH10 सुना है ना, तो ये वही है नेशनल हाईवे। तो हरियाणा के अंदर जो सड़कों को मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांटा गया, कभी कर दिया। पहला भाग कौन, इसके अंदर नेशनल हाईवे है, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय की बात होने लगी, राष्ट्र क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, तो सीधी बात सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मेंटेन करती है। लंबाई कितनी इसकी 3216 किलोमीटर, स्टेट हाईवे मतलब राजकीय राजमार्ग, यानी जो स्टेट लेवल पर है। दूसरा कौन सा आपका राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग का मतलब क्या होता है, जो स्टेट यानी जो आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो हाईवे बनाई गई है, स्टेट हाईवे, जिसको एसएच के नाम से जाना, आपने कहीं देखा होगा एसएच, यहां पर लिखा है आपको NH, NH1, NH2, SH2, SH3, ठीक है। इसकी जो रखरखाव है और मेंटेनेंस वो कौन रखता है, सीधी बात स्टेट हाईवे है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की, यानी इसका जो रखरखाव है, रखरखाव कौन रखता है, एक पद होता है जिसका स्पेशल काम है, एक स्पेशल विभाग है, उस विभाग का क्या नाम है, राज्य लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग, जो कि क्या है आपका इसकी मेंटेनेंस और रखरखाव का काम करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई टोटल कितनी है, इनकी लंबाई कितनी है हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई आपकी 1676 किलोमीटर की है इनकी आपकी लंबाई। ये हो गया आपके 2 पार्ट, ठीक है। हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, एक हो गया राजकीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिसका रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका रखरखाव करती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना रखा है, राज्य लोक निर्माण विभाग। लोक का मतलब लोग, यानी जो लोग है, आम जनता है, उनके लिए जो निर्माण करवाएगा वो वाला विभाग। लंबाई कितनी 1676 किलोमीटर भाई इसकी लंबाई है, ठीक है। जिला स्तरीय बोलो या आपकी स्थानीय सड़कें बोलो, बात एक ही है, इस टाइप की सड़कें होती है वो आपकी तीसरे लेवल की सड़कें हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। मेनली जो जैसे पंचायत गांव सड़कें बना है, छोटी मोटी 1 लेन की सड़क बनी, नगर निगम बना दिया, गलियां में सड़क बना दे वो, ठीक है। तो इसका रखरखाव कौन करता है, इसका रखरखाव आपका कौन करता है, आपका जो आपकी नगर निगम है, शहरों के अंदर नगर निगम, और गांव के अंदर कौन आपकी पंचायतें हैं वो इसका रखरखाव करती है भाई, ठीक है। और ये आपकी इनकी अगर लंबाई पूछ ले, वैसे तो इनकी लंबाई आज तक तो कभी पूछी नहीं, फिर भी लिख लो 1375 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके 3 भागों के अंदर हरियाणा के अंदर सड़कों को बांटा गया है, तीनों के तीनों भाग इंपॉर्टेंट है। अभी यहीं से प्रश्न आपका एग्जामिनर बार बार पूछता है। एक प्रश्न आपका एज इट इज आया कि हरियाणा के अंदर सड़कों को मुख्यतः कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 3 भाग है, नेशनल हाईवे, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सेंटर के अंदर 32 का वो लंबाई कितनी 1676, गामा का 13 के भाई, कलर से भी बांटते हैं इनको, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई मोटर व्हीकल एक्ट क्या था। अब हरियाणा के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1 तारीख को, ठीक है, 1 ही तारीख को था सच में ही। तो उस तारीख को जब मोटर व्हीकल एक्ट आया तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बहुत सारे लोग क्या बोले तो अप्रैल फूल बनाया जाने लग रहा है, क्यों, क्योंकि आया ही 1 अप्रैल को था, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या थी, पहले जैसे सीट बेल्ट हो गया या हेलमेट नहीं लगाया तो इनका चलान होता था 100-200 रुपए का, 200 रुपया कर दिया, 100 रुपया कर दिया बस। अब सीट बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो 1000 रुपए के चलान होते हैं, ठीक है। आपके पास आरसी नहीं है, 5000 का चलान कट गया, लाइसेंस नहीं है, 5000 का चलान कट गया, प्रदूषण नहीं है, 2000 का चलान कट गया, ठीक है। साइलेंसर बदलवा रखा बुलेट का, 10000 का चलान गया, ठीक है। शीशे नहीं लगवा रखे, 200 रुपए का चलान गया, ठीक है। और कौन सा बच गया, सीट बेल्ट का 1000 का हो गया, ये मोटर आरसी का हो गया, ये तारा लाइसेंस का हो गया, ये तारा 2000 रुपए किसका था, ये प्रदूषण का हो गया, ठीक है। ये आपका मतलब कि मॉडिफिकेशन का है, मॉडिफाई कर रखा है, 200 रुपए तारा, शीशे ना लगा के मोटरसाइकिल बिना शीशे लगाए उठाने देते हैं, इसका भी चलान है। नंबर प्लेट नहीं है अच्छे से तो उसका भी 10000 रुपए का चलान है, ठीक है। तो ये इस तरीके के बहुत ज्यादा मतलब किया है, पहले कटा करते 100-200 रुपए चलान, ठीक है। फिर कटने लगा 1000 के 10,000 के, तो लोगों का एकदम पसीना आया, तो यार इतना महंगा चलान। ये पहला तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बना हुआ है, अप्रैल फूल बनाया सरकार मजाक कर रहा है, किसी ने फेक नोटिफिकेशन वायरल कर दिया, हमको अप्रैल फूल बनाया जाने लग रहा है, ठीक है। और ठाके से 2021 के अंदर प्रश्न आया था कि हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ। इजी प्रश्न है और आपका आया हुआ है, हाईवे कौन सा आपका NH9 भैया हरियाणा के सबसे लंबे नेशनल हाईवेज के अंदर शुमार है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, पिछले साल 2021 के अंदर भी याद कैसे कोई तो नेशनल हाईवे नंबर 9 के का था लग रहा है कि मार छोटा हाईवे है और छोटी सड़क है, नो 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 सबसे लंबी सड़क है, नो 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 सबसे लंबी सड़क है भाई, सबसे छोटी सड़क नहीं है, सबसे लंबी सड़क है, नो नो नेशनल हाईवे नंबर जो 9 हो गया सबसे लंबे नेशनल हाईवे के अंदर आपका शुमार है, ठीक है। ये एक साथ आपका हरियाणा के 6 जिलों के सॉरी 6 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। हरियाणा के ये भी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है, हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है,
ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा आपका 9 है ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रश्न आ जाए सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है, आज तक आया नहीं है, आया सिर्फ NH9 वाला है, हो सकता है कि ये भी आपका आ जाए कि सबसे छोटे वाला कौन सा है। तो ये कौन सा आपका NH 148 48 वाला क्या बोला, मेरा तो आगे में अड़ा दिया, ठीक है, हाईवे ऐसे बनाने लग रहे थे, नेशनल हाईवे बनने लग रहे, आगे किसी ने कोई अड़चन लगा दी, तो मेरा हाईवे आगे बढ़े कौन पाया, मेरा हाईवे तो छोटा रख दिया, बीच में आगे किसी ने क्या है कुछ ना कुछ अड़ा दिया, उस अड़चन की वजह से क्या मेरा तो हाईवे छोटा रह गया और आगे बढ़ने कौन पाया, ठीक है। तो नेशनल हाईवे नंबर 148 का अड़ा दिया, बीच में ब्रेक लगा दिया कि हां आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न आपका ये आ चुका है कि 6 जिलों से होकर गुजरता है, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा आपका NH9 ही है, तो सबसे लंबा हो गया, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगा, ये चीज भी लिख देता हूं, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से सबसे NH नंबर 9, ठीक है। क्या छोटा हाईवे हूं ना, नो 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 बहुत बड़ा। हरियाणा में टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं, ये आपका ग्राम सचिव 2020 के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं, तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने आपके टोटल 34 नेशनल हाईवे हैं, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बताने लग रहा हूं। हरियाणा के टोटल कितने नेशनल हाईवे, हरियाणा के अंदर भाई टोटल आपके 34 नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है अलग से भाई, इसको याद रखो 34 से चौकाना, 34 चौकाना, 34 क्या आपका चौकाना, ठीक है। यानी कि हरियाणा ने क्या लोगों को चौका दिया, छोटा सा राज्य है तो भी इसके अंदर 34 नेशनल हाईवे भाई, हरियाणा छोटा सा राज्य है, छोटे से राज्य के अंदर भाई 34 नेशनल हाईवे हैं, यानी हरियाणा ने क्या है सब कुछ चौका दिया, ठीक है। यानी 34 आपके क्या नेशनल हाईवे, तो दोबारा से सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, क्या होता है छोटे, हां नो 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 सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH नंबर 9 हरियाणा कितने 6 जिलों से होकर गुजरता है, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे 9 सबसे छोटा बेचारा में अड़चन लगा दी 148 था, ठीक है, मात्र 6 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। हरियाणा में टोटल कितने नेशनल हाईवे, तो हरियाणा में टोटल 34 से चौकाना, ठीक है। हरियाणा ने क्या 34 नेशनल हाईवे बना के क्या है लोगों को चौका दिया, 34 है हमारा नेशनल हाईवे, ठीक है। उत्कर्ष सुनुका सर जी एक बार रेवाड़ी ऑन टॉप बोल दो सर, अच्छा सतीश बोल दिया भाई बस सर। नेशनल हाईवे का टॉपिक मैप से करवा दो डेविड वार्नर, तो मेरे भाई मैप से इसके अंदर कुछ करवाने का है तो नहीं, अब इसके अंदर जिले तो पूछता नहीं कौन से जिले से होकर गुजरता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछता है कितने, इसके अंदर क्या करवाऊं भाई, उससे मैप से करवाने की जरूरत नहीं मेरे भाई। चलो मैं देख लेते हैं मैप अगर बोलते हो हरियाणा नेशनल हरियाणा हाईवेज देख लेता हूँ, इसके ऊपर मैप मिलेगा तो करवा देंगे मैप से। तो भाई बहुत तगड़ा मैप दे रखा है यार, समझ से परे हुए है, तो देखते हैं भाई, चलो मैप से करवाते हैं, बात बनेगी तो। नंबर 148 ए आपका कहां से कहां तक निकलता है, लड़की ने पूछा चंडीगढ़ से डबवाली, कहां से आपका चंडीगढ़ से डबवाली सिरसा के अंदर है, चंडीगढ़ से आपका डबवाली, चंडीगढ़ से जो आपका डबवाली है आपका, ठीक है। यहां पर क्या आपका नेशनल हाईवे नंबर 148 है जो कि मात्र आपका 6 किलोमीटर का है, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपका 148 जो कि चंडीगढ़ से आपका डबवाली तक का है, ये आपका पूछा जा सकता है, बाकी मेरे हिसाब से नहीं पूछा, मेरे हिसाब से इतना पूछा भाई कौन सा है पूछ ले तो भी लिखना। सबसे छोटे स्टेट हाईवे, अब ये स्टेट हाईवे आ गया आपका, ठीक है, एसएच बोलते हैं इसको, एनएच नहीं अभी एसएच आ गया, सबसे छोटा आपका स्टेट हाईवे, ठीक है, और सबसे छोटा आपका सॉरी सबसे बड़ा आपका स्टेट हाईवे, अब हम इनकी चर्चा करें। तो हरियाणा के अंदर सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, जी सर, ठीक है, पर्सन टेंशन लो, ठीक है। कौन सा आपका नेशनल हाईवे नंबर 9 आगे पर्सन नंबर कौन था, ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक करवा दूंगा। देखो बात पूछ ले कि आपका सबसे छोटा नेशनल 148 जो 6 किलोमीटर का है और ये 286 किलोमीटर आपका पीवीसी के अंदर गया है, नेशनल हाईवे 9 पूरे हरियाणा के अंदर छा गया भाई, 86 से छाना, ठीक है, पूरे हरियाणा के अंदर क्या है छा गया, क्योंकि क्या है सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे चले, आगे देखो क्या, तो सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा, सबसे छोटा आपका स्टेट हाईवे SH6 आया बच्चों का आंसर, वेरी गुड, ठीक है। सबसे छोटा आपका स्टेट हाईवे कौन सा, नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, SH6 यानी स्टेट हाईवे नंबर जो 6 है वो क्या है हरियाणा का सबसे छोटा हाईवे के अंदर जो स्टेट हाईवे है आपके जो राजकीय राजमार्ग है, ठीक है, उनके अंदर आपका सुमार स्टेट हाईवे नंबर 6, इसको कैसे रखोगे स्टेट हाईवे नंबर 6, ठीक है। ये आपका मतलब समझो यार छानता रह गया, ठीक है, जो वैसे तो था छाने का मतलब सोता हटा दिया, ठीक है, इसका क्या अना हटा दिया, बच गया सिर्फ कितना 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया, जगाधरी से पोटा बेचारे को जगाया ही नहीं भाई, जब आईटी पढ़ने का सिस्टम था उस टाइम को जगाया ही नहीं, ठीक है। जगाधरी से बेचारा पोटा इतना सा छोटा बन के लोटा, ठीक है, जगाधरी से पोटा स्टेट हाईवे नंबर 6 याद कैसे रखोगे, सर को 96 से 86 से छाना, ठीक है, आपने देखा 286 किलोमीटर 286 जगह छाना तो दूर की बात बेचारे का आना हटा दिया 6 बच गया, ठीक है। स्टेट हाईवे नंबर 6 जगाधरी से क्या पोटा के बीच में इसकी आपकी डिस्टेंस है मात्र कितना, मात्र आपका 3.70 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 3.70 किलोमीटर, ये पूछी नहीं जाती भाई डिस्टेंस, बहुत क्लियर आंसर, डिस्टेंस आपकी सिर्फ इसी की पूछी नेशनल हाईवे नंबर 9 की, ठीक है, और किसी की डिस्टेंस नहीं पूछी, तो 3.70 किलोमीटर आपकी इसकी डिस्टेंस, सीधी सी बात है भाई 6 तो था ही हो, ठीक है, इसका आधा इसकी डिस्टेंस बनी बेचारे की, ठीक है। तो 3.70 किलोमीटर क्या थी आपकी डिस्टेंस, ये आपको याद रखना। दूसरी चीज सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, जैसे अभी आपने पढ़ा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे सबसे छोटा, अब सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है आज तक अभी आया नहीं है, क्या पता आपको आगे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। तो सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, अब 6 वाला सबसे छोटा था, यानी सबसे बड़ा बनाएंगे तो इसका डबल वाला, तो यानी इसका डबल कौन सा हो जाएगा आपका SH12 यानी स्टेट हाईवे नंबर जो 12 है वो क्या है हरियाणा के सबसे बड़े स्टेट हाईवे के अंदर आपका शुमार है भाई। कहां से कहां तक जाता है, निजामपुर से मुनाक तक जाता है, कहां से निजामपुर से छोटा है 12 सबसे बड़ा है, सीधा तरीके से याद हो जाए 192 से 12, ठीक है, इसकी लंबाई सबको भाई क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा था, ठीक है, तो सबको इसकी चीज भाई ओ भाई इतना लंबा ओहो ये ऐड बड़ा था उसका हाईवे, ठीक है, यानी क्या है भाई इसकी लंबाई सबको भाई 192.32 किलोमीटर का है, एसएच स्टेट हाईवे नंबर आपकी बारी आपकी लंबाई आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया हरियाणा के टोटल कितने नेशनल हाईवे कितने, यानी 33 क्या है हरियाणा के अंदर आपके टोटल स्टेट हाईवे है, तो 33वां बना है वो आपका नीला खेड़ी के पास बैठा है, नीला खेड़ी टू साइड ढांड मार्ग था एग्जैक्टली जानूंगा सर, ढांड मार्ग नेशनल हाईवे बना है भाई ठीक है भाई, फिर निजामपुर से बोलिए भाई सचिन कुमार पूरे पूरे हरियाणा के अंदर छा गया, 86 दिया हमने सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे बना के पता है, और कितना आपका मतलब इतना 152 कहां से आ गया नेशनल हाईवे सबसे छोटा बता दो दिया भाई 148 है, भाई तो प्री 48 है, मना को करता कौन उठाया हो, कौन खुद बना के लेके आया हूं, मैंने गूगल पे भी चेक करता क्योंकि एचएससी के प्रीवियस का पेपर था ना उसमें मैंने चेक लिया था। अलग होता है भाई, नेशनल हाईवे अलग होता है, एक्सप्रेस वे भी आगे टॉपिक आएगा अलग से, करो टेंशन ना लो, ठीक है। एक्सप्रेस वे तो लिख रखा है 152 डी एक्सप्रेस वे भाई मेरे भाई, ये नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे अलग चीज है, एक्सप्रेस वे अलग है, जो आप 152 डी करो ना भाई 152 डी आपका एक्सप्रेस वे है मेरे भाई,
नॉट नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के अंदर फर्क होता है मेरे भाई, डिफरेंस है भाई। ये पर्सन जो मैंने बताया ना 152 वाला भाई, सॉरी 148 वाला, एज इट इज भाई, मैंने तो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर से उठाया है, ठीक, उसके अंदर जानकारी 152 148 ही है सर भाई। सरकार गई भाई, मेरी सरकार करती थी भाई, मेरी सरकार आओगी उस दिन जाओ कौन उल्टी परमानेंट आओगी जिस दिन आओगी। देखो राष्ट्रीय राजमार्गों का हरियाणा में प्रतिशत कितना है, जो नेशनल हाईवे जितने भी बनाए गए अभी आपने बात करी है, तो नेशनल हाईवे का हरियाणा के अंदर परसेंटेज है कितना, ये परसेंट पूछा गया है। 12%, 14%, 16% या 20%, कितना परसेंटेज एरिया आपका नेशनल हाईवे का हरियाणा के अंदर आपका देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको हरियाणा के टोटल कितने 34 नेशनल हाईवे, 34 नेशनल हाईवे के अंदर कितना परसेंटेज पूरे देश के नेशनल हाईवे का हरियाणा के अंदर के आपको देखने को मिलता है, तो कितना आपका 12% ऑप्शन आपका हरियाणा के अंदर टोटल कितना नेशनल हाईवे का 12% आपको हिस्सा देखने को मिलता है। ठीक, आपने हरियाणा के बोले नेशनल हाईवे वहां से डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई जाने बाहर बाहर, दिल्ली से बाहर के हरियाणा में घुस बाहर, यानी हमने सारे नेशनल हाईवे 12% करना बाहर, चलिए नेशनल हाईवे अंदर ये भी बाहर, ये भी बाहर, सारे हमने क्या दिल्ली से बाहर से निकाल के अपने हरियाणा के अंदर मार के चलो बाहर आओ बाहर आओ, यानी 12% के आपके टोटल नेशनल हाईवे है इन हरियाणा। ठीक है, परसेंटेज है ये। मिलती तो उसको आपको ठीक करके बता दूंगा, ठीक है भाई, टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा। खुद कहां पर बताओ फटाफट। 16 लाइन का है, 16 लाइन का तो समझते हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से 16 लाइनें हैं, बीच में से डिवाइडर भी आ गया, 8 लाइन इस तरफ 8 लाइन इस तरफ। ठीक है, 16 लाइन का सबसे छोटा मात्र 3 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, कभी ये तो नहीं 3 किलोमीटर वाला एनएच 148 है तो 6 किलोमीटर का है। चलो देखते हैं, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हरियाणा के अंदर, जो आपका एनएच मतलब कि पूछा गया है नेशनल हाईवे, जो कि आपका मात्र 16 लाइन का है और 3 किलोमीटर लंबा, ऐसे नेशनल हाईवे का आपको नाम बताना है। बताओ भाई। गुरुग्राम जाओ समर देखो, आप लोगों को पता है गुरुग्राम के अंदर क्या है, पहले आपका जो ग्रीन रोड था वो कहां पर बनाया था, गुरुग्राम के अंदर बनाया था, और गुरुग्राम के अंदर भाई बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ट्रैफिक होता है, मैं आपको पहले बताया है। ठीक है, साथ साथ ही विराट कोहली है ना, विराट कोहली गुरुग्राम के अंदर रहता है, विराट कोहली जो फैमिली सारी गुरुग्राम के अंदर रहती है। अब जहां पर साथ साथ विराट कोहली रहने लग रहा है तो सीधी सी बात भीड़ तो वहां होनी है। स्पेशल आपका 16 लेन का नेशनल हाईवे बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो ये आपका गुरुग्राम जिले के अंदर है, एज आपका प्रीवियस के अंदर आया है 16 लेन, क्यों? क्योंकि विराट कोहली यहां पर है तो इस वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ती है, इसलिए मैंने स्पेशल 16 लेन का नेशनल हाईवे आपका बनाना पड़ेगा। आगे देखो कौन सा हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बना है, पहला व्यक्ति कौन था जो कि केंद्र सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर परिवहन मंत्री बना था, वो कौन था भाई? तो वो कौन थे आपके बंसीलाल जी, ऑप्शन कभी कर जो आपके चौधरी बंसीलाल जी, क्या हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या है आपके परिवहन मंत्री आपके बने थे। ठीक है, उसको कैसे रखोगे? अब ये क्या थे भाई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर परिवहन मंत्री किसको बनाओगे, जो कि क्या है आपको अट्रैक्ट करके। ठीक है, आप परिवहन मंत्री तो छोटा मोटा पद है, सीधी सी बात, आप इतने सड़कों के टेंडर निकालोगे, खूब पैसा जमा करने को भी मिलेगा, खूब पैसा कमाने को मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तो आप किसी भी एरिया को प्रधानमंत्री सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट परिवहन मंत्री तो नहीं बनाओगे कि परिवहन मंत्रालय के अंदर खूब पैसा है, तो किसको बनाओगे? जो आपको क्या लुभाए, जो आपको अट्रैक्ट करे। और अट्रैक्ट कौन करता है? जो बंसी बजाता है, भगवान श्री कृष्ण भी तो अट्रैक्ट करते थे बांसुरी की मधुर आवाज से। ठीक है, तो बंसीलाल को क्या हमने परिवहन मंत्री बना दिया कि तूने हमको है बहुत सारा अच्छा अट्रैक्शन दिया है। ठीक है, तो इतने इसको क्या हमने स्पेशल परिवहन मंत्री बना दिया। आगे देखो क्या हरियाणा में केएमपी का क्या मतलब है, देखो ये आगे ये है अब एक्सप्रेसवे भाई। अभी तक आपने पढ़ लिए नेशनल हाईवे पढ़ लिए, स्टेट हाईवे पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे अलग अलग होते हैं भाई, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपका एक्सप्रेसवे हरियाणा में जो केएमपी कुंडली मानेसर पलवल, ऑप्शन नंबर आपका क्या है? एक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ये आपका सबसे ज्यादा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे इसके पास होते हैं, सर के पास होते हैं, आपका सर है इसके पास ही होते हैं मानेसर पलवल आपका एक्सप्रेसवे है, ये आपकी केएमपी की फुल फॉर्म है भाई। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं आपको समझाता हूं। आप जाते हैं यहां से, जैसे मान लो अपना हिसाब से चलिए, यहां पे बाथरूम के पास पहुंचने वाले हो केविंग शिफ्ट में, उस दिन मेरा आपके हरियाणा से होकर ये कौन से जाता है? आपका हरियाणा से होकर, ये आपका केएमपी है कुंडली मानेसर पलवल वाला ही है ये। ठीक है, आपका हरियाणा के अंदर से होकर गुजरता है, और ये इस तरफ वाला जो सा हिस्सा है ये आपका होकर गुजरता है यूपी के अंदर से। ठीक है, बीच में यहाँ पर आ जाती है आपकी दिल्ली। ठीक है, ये मतलब दिल्ली के बाहर बाहर से ट्रैफिक लेके जाता है ये हाईवे। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ठीक है, आपका एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, किसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं आपका, तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी आपका बोलते हैं। और ये वाला जो है इस तरफ वाला, इसको बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न लेकिन आपको कभी कभार ऐसे ऊपर नीचे या फिर मतलब इस टाइप की चीजें देखने को मिल सकती है, ऊपर नीचे वाली चीजें हो गया, कुछ और हो गया। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसवे भाई मैं इस हाईवे पर चढ़ा था, मेरा याद है, इधर चढ़ते ही आपका एक टोल टैक्स आता है। ठीक है, यानी जो भी हाईवे पर चढ़ता है ना, चढ़ते ही आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। पूरे दूर की दूर जाओ, जहां पर भी एग्जिट लगा मिले, मान लो आप गुड़गांव का रास्ता निकल गया अलग से, तो यहां पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर तो ये मतलब कि अगर आप इस हाईवे से उतरते हो, सॉरी हाईवे एक्सप्रेसवे से, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल वगैरह इस हाईवे पर, इस नेशनल हाईवे पर, सॉरी एक्सप्रेसवे पर अलाउड ही नहीं है, कोई भी मोटरसाइकिल इस पे नहीं चला सकता, अलाउड ही नहीं है, टोल टैक्स पे रोक लेते हैं। ठीक है, यहां पर जाओ और यहां पर उतरते वक्त भी, जैसे मेरे यहाँ पर अलीगढ़ के पास, तो मैं करीबन पलवल के आसपास था, वहां पर उतर चुका था। ठीक है, तो यहां पर मैं उतरा था, तो यहां पर एग्जिट करते वक्त भी टोल देना पड़ता है, चढ़ते वक्त भी टोल दो, उतरते वक्त भी टोल दो। लेकिन खास बात है एक आखिरी भी नहीं मिले, यानी एक भी ऊपर का रास्ता नहीं मिला, ना कोई गाय ना कुछ और, ऐसा हाईवे आराम से पलाती मार के बैठ जाओ, गाड़ी बनाई इतनी ज्यादा भीड़ मिले, आराम से कोई गाड़ी एड्रेस मार के चलाओ तो भी चली जाएगी, कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं। इसको बोलते हैं एक्सप्रेसवे। और जैसे आपने नेशनल हाईवे पर स्पीड लिमिट कितनी होती है? 80 की, 100 की, इतनी होती है नेशनल हाईवे पे। एक्सप्रेसवे पर भाई 120 की स्पीड लिमिट है, यानी 120 की स्पीड में तो गाड़ी दौड़ा सकते हो। तो ये आपका डिफरेंस है। तो ये आपका एज भी जाता है कि केएमपी है जो आपका, इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या, या फिर केएमपी को या फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से किसको जाना जाता है? तो कुंडली मानेसर जो पलवल वाला एक्सप्रेसवे है, इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला है जो आपका ईस्टर्न वाला, ये आपका कहां से कहां तक जाता है? आपको कुंडली से गाजियाबाद तक जाता है। ईस्टर्न वाला कहां पे जाता है आपका? कुंडली से गाजियाबाद, कुंडली से गाजियाबाद होते हुए जाता है, गाजियाबाद के पास ही तो है अलीगढ़ वगैरह। ठीक है, ये इस तरफ से होकर जाता है, ये सारा यूपी के अंदर से होकर जाता है, ये सारा हरियाणा के अंदर से। तो चीजें आई समझ में, तो इन दोनों के अंदर ये आपका डिफरेंस और ये आपका एग्जाम के अंदर आता है। अब इसकी लंबाई पूछ ले, क्या पता आज तक तो पूछी है, क्या पता पूछ ले केएमपी की लंबाई कितनी है? तो 135.76 समथिंग इतने किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है भाई। ठीक है, अप्रोक्स बोले तो इसको 136 बोल सकते हो आप। ठीक है, 136 किलोमीटर के आसपास इसकी आपकी लंबाई देखने को मिलती है। तो ये पर्सन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केएमपी वाला, ये समझना है। ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, ये ईस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न वाला यूपी के अंदर से होगा। देखो आप लोग भारत के नक्शे पर देखो यार, ये देखो ये अपना हरियाणा का नक्शा आएगा, इसे ऊपर देख लो, कैसे यहां से ऐसे क्रॉस करने के लिए। आगे चलें, आगे चीज समझ में, आगे चलो। हरियाणा में कितने एक्सप्रेसवे हैं? टोटल एक्सप्रेसवे कितने हैं आपको पहले बता चुका हूं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई वेरीफाई करके बताता हूं भाई। तो हरियाणा में कितने एक्सप्रेसवे हैं? तो हरियाणा के टोटल कितने? 11 एक्सप्रेसवे हैं भाई। 11 कितने आपके हरियाणा के टोटल एक्सप्रेसवे हैं? ठीक है, और 12 क्या थे हमारे? अभी पढ़ा था ना हमने, पढ़ा गया आपका
12% आपके राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिशत है। ये एक्सप्रेसवे टोटल कितने आपके 11 आपके हरियाणा के अंदर टोटल आपके एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, ऐसे कर लो 11 से बढ़िया 12 और नेशनल हाईवे क्या है भाई, नेशनल हाईवे मैंने बताया हरियाणा के अंदर इतने अच्छे बनाए गए हैं कि आपसे आराम से पलाती मार के गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, एक हाथ से गाड़ी चला लो, आराम से गाने गाते हुए गा रहा जा रहा हूं, इतना अच्छा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। यानी कि आपका 11 टोटल। आगे देखो क्या, कौन सा एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है ये आपको समझाऊं मैं, तो समझा देता हूं। ये आपके जैसे मैं आपको बताता हूं, भारत का जो इंडिया जी का टॉपिक है वैसे, तो ये आपके जो 4 जो एरिया हैं उनको जोड़ने के लिए ये आपका एक नेशनल हाईवे बनाया गया है, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। गोल्डन आपका रेक्टेंगुलर एक तरीके से रास्ता है, एक्सप्रेसवे है, उसको बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी दिल्ली है, ठीक है, आपको देखो नक्शे के अंदर दिखाता हूं, चीजें तो आपको समझ में आएंगी। ये है भाई स्वर्णिम चतुर्भुज नेशनल हाईवे। ये किस किस को जोड़ता है? आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से जाता है आपका इधर, आपका दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आपका चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली, इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर हरियाणा के अंदर से भी होकर गुजरता है। हरियाणा के अंदर कौन से हिस्से को ये कवर करता है, इसके अंदर पूछा है कौन से एक्सप्रेसवे को ये कवर करता हुआ चलता है? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। इसको भी आप एक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में बनने लगा, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। तो कौन सा दिल्ली कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली गुरुग्राम, तो दिल्ली फरीदाबाद। अब सीधी सी बात है, अभी आपका यहाँ पर जाने लग रहा है इस टाइप से, तो यहाँ पर भाई सिर्फ दो ही चीजों को कवर कर सकता है, या तो फरीदाबाद या गुड़गांव आएगा, ठीक है। और गुड़गांव ज्यादा विकसित शहरों के अंदर शुमार है, ज्यादा एक्सप्रेसवे सारी चीजें गुड़गांव के अंदर से गुजरी हैं, तो सीधी बात है गुड़गांव ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दिल्ली गुरुग्राम जो एक्सप्रेसवे। क्या बोले एक्सप्रेस वाले, जो स्वर्णिम चतुर्भुज वाले वो क्या बोले, यार तुम तो गुरु हो यार, यही से टपाने पड़ेंगे, हमें तो एक्सप्रेसवे और तो कैसे टपा नहीं सकते, ठीक है। यानी दिल्ली गुरुग्राम जो एक्सप्रेसवे है, इसी के अंदर सबका स्वर्णिम चतुर्भुज आपका एक्सप्रेस परियोजना आपकी पास होती है हरियाणा के अंदर में, ठीक है। एशिया का भाई आप ये समझो सबसे बड़ा जो एक 32 लेन का टोल प्लाजा भी आपका कहां पर है, इसी हाईवे पर है, ठीक है। एशिया का लिख देता हूं, एशिया का इसको मिटा दूंगा, सबसे बड़ा 32 लेन का टोल प्लाजा भी कहां पर आपका दिल्ली गुरुग्राम नेशनल सॉरी एक्सप्रेस वे पर है। आगे चले, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य के कुल कितने जिलों से गुजरता है? ये क्या है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? ये कॉरिडोर हरियाणा के अंदर आपके दो टाइप के पाए गए हैं। ये भी जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस वे होते हैं, उसी टाइप से ये चीज भी है भाई आपकी, क्या है ये चीज क्या दिल्ली मुंबई? आपको पता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब जो स्पेशल आपका फैक्ट्रियों के सामान का आदान प्रदान करते हैं ना, जिस वे से उसको बोलते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। जहां से क्या स्पेशल आपका सिर्फ जो फैक्ट्रियों का सामान है, जैसे मान लो स्पेशल हाईवे बनाया ही किसी लिए गया है ताकि वजह से दिल्ली से मुंबई तक आप लोगों का फैक्ट्रियां तो है सारी जगह, ठीक है। दिल्ली की फैक्ट्रियों का सामान मुंबई तक पहुंचाना है, मुंबई की इंडस्ट्रियों का सामान दिल्ली तक पहुंचाना है, तो उसके लिए स्पेशल एक हाईवे का मतलब कि हाईवे बनाया गया है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वो राज्यों के अपना जो हरियाणा राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो हरियाणा के टोटल 13 जिलों से होकर गुजरता है कि आपका दिल्ली मुंबई आपका क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। इसको बोलते हैं DIMC, इंग्लिश में बोलते हैं DIMC, इसकी वैसे शॉर्ट फॉर्म में होती है आपकी, ठीक है, दिल्ली इंडस्ट्रियल मुंबई कॉरिडोर, ठीक है। ये आपका है, तो यानी इसके टोटल कितने हरियाणा के टोटल 13 जिलों से होकर आपका गुजरता है। और इसके अंतर्गत ये जो आपका है इसके अंतर्गत टोटल हरियाणा कितने प्रतिशत हिस्सा आता है? जैसे नेशनल हाईवे था ना, नेशनल हाईवे में क्या बोला भाड़ा, चल हरियाणा के टोटल कितना 12% हिस्सा था, एक्सप्रेस टोटल कितने थे 11 थे, और अभी पूछा इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर इसका कितने परसेंट हिस्सा हरियाणा के अंदर है? तो हरियाणा का टोटल 66% हिस्सा इसका देखने को मिलता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, दिल्ली मुंबई आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टोटल कितने जिलों से सतुगल करवाया था, लोगों मैंने बताया था, फिर सतुगल भी करवाया था, शेर सासुरी मार्ग भी करवाया था, फिर जो आपका शेर सासुरी था ना भाई, शेर सासुरी था, इसने भाई उस टाइम अपने समय के अंदर एक रोड बनाया था जिसका नाम था ग्रैंड ट्रक रोड भाई। 88 वेरी गुड 88 आपकी कोस मीनार की मैं पहले आपको करवा चुका हूं, ठीक है। डायरेक्ट याद करने की कोई ट्रिक नहीं, 88 कोस मीनार है, शेर सासुरी द्वारा बनाया गया था, सबसे कोहान और कैसे आपका करनाल, क्योंकि यहाँ के लोगों को सबसे पहले गाड़ियां सिखाने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ के लोग क्या हाथों के अंदर दो नाली नहीं फिरते थे, कर का मतलब हाथ के अंदर नाल का मतलब दो नाली, हाथ के अंदर के पढ़ने लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हरियाणा का कोई जिला मिलेगा जहां पर सबसे पहले पेड टैक्सी की शुरुआत हुई थी। आप ये बताओ इन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा विकसित जिला कहां पर है, कौन सा जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है और जहां पर टैक्सी की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है? आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाओगे तो जाम के अंदर हाँ भाई हार्डवर्क 2.0 बोर्ड की पीडीएफ डाल दी, तकरीबन शायद मैंने 10-15 क्लासों की डाल दी, 10-15 क्या डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन ना ले, सारी डालूंगा बैच के अंदर डाल दी मैंने 10-15 क्लास की। तो कल तो जी सीईटी या नेट जेआरएफ इन जनवरी किसकी तैयारी करें पहले, उससे पहले स्टेट सीटेट का पेपर प्लीज बताइए। 10 महाकाल भाई देख एचटेट के पेपर के अंदर भी सेम ही आता है लगभग, वही हरियाणा के वही मैथ आएगा, वही रीजनिंग आएगी, ठीक है, वही इंग्लिश आएगी, वही हिंदी आएगी, तो उसके लिए तो भाई कुछ अलग करने की जरूरत है नहीं, वही सीईटी के अंदर आएगी। नेट जेआरएफ का पेपर है भाई, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक है वो पसंद है। तो देश की प्रथम जो पेड टैक्सी सेवा मेट्रिनो SCPYQ का पर्सन है। हरियाणा के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पर्सन आया है कि हरियाणा के अंदर प्लास्टिक से बनी पहली सड़क का निर्माण कहां पर किया गया था? सोनीपत, पानीपत, रोहतक या अंबाला कहां पर किया गया था? बताओ फटाफट से। अब सीधी सी बात मैंने आपको क्या जहां पर बना सकते, मैंने बताया ना, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग कहां पर बना सकते हो? जहां पर अगर आप हैवी ड्राइवर बनोगे सीधी सी बात मुंह के थल्ले गिर सकते हो, यानी मुंह के अंदर पड़ता मुंह कहां पर मुंह के थल्ले गिर। तो हमने कहा अगर हम किसी और जिले के अंदर प्लास्टिक के कचरे से सड़कें बनाएंगे ना, तो वहां पर तो नॉर्मल गाड़ियां चलती हैं, इतने ज्यादा हैवी व्हीकल नहीं चलते ना, वहां पर इतना ज्यादा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का स्कूल वगैरह, ठीक है, तो वहां पर तो वो चीजें सड़क के अंदर में छोड़ने में टाइम लगेगा। लेकिन मुत्तल सोनीपत है भाई, अब सोनीपत के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस का वो है हैवी ड्राइवर, तो हैवी ड्राइवर जब चलेंगे अपने बस ट्रक चलाएंगे तो सारी चीजें अच्छे से सड़क के साथ चिपक जाएंगी, ठीक है। तो आपका कहां पर? सोनीपत। तो सोनीपत के अंदर क्या है आपका ऑप्शन नंबर आपका है सोनीपत के अंदर भी कहां पर? गोहाना के अंदर, ठीक है। सीधी सी बात है सड़क के अंदर क्या है, गोहाना से बन गया गू प्लस आना, गोहाना से क्या बनेगा? गू प्लस आना, ठीक है। और यानी कि क्या है सोनीपत के अंदर जो आपका गोहाना है, गोहाना के अंदर क्या जो आपकी प्लास्टिक के कचरे से जो सड़क बनाएगी, यानी एक तरीके से क्या है साक्षात गू कर दिया यार, सड़क के ऊपर गुएं तो कर दिया, ठीक है। आप मतलब गाड़ी चलाओ एकदम मान लो कोई भारी ट्रक लिया है, ट्रैक्टर ट्रैली लिया है भर की, सीधी सी सड़क मान लो पीछे की